नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसंदेश। हमारे साथ बात करने के लिए जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, जिस तरीके से बंगाल में 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी हार हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बड़ी हार नहीं हुई। वोटों का बहुत कम अंतर है और वो हारी नहीं है, हराई गई हैं। सच मानिए तो वहाँ इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है, सेंट्रल फोर्सेस की जीत हुई है। ममता दीदी हारी नहीं। 2027 में यूपी में भी चुनाव है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में थे। उन्होंने कानून व्यवस्था की बात की कि यूपी में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। उसी को लेकर वहाँ के लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी के कहने पर चुना है, हमें तो नहीं मालूम है कि किसी के कहने में। हम तो पहले आपको बता दिए कि वहाँ इलेक्शन कमीशन था, सेंट्रल फोर्सेस थी, चुनाव तो इस नाते जीता गया। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक। उनका कहना है जब लोकसभा में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ईवीएम सही होता है, और कोई राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है, वो बेईमानी हो जाती है। कह रहे होंगे, लेकिन अधिकांश प्रदेश के लोगों का मत है कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। यूपी में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, वो चाहे गाजीपुर की बात हो, हरदोई की बात हो। लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आगरा में एक 13 साल के लड़के के साथ क्या हुआ, और हरदोई में, फतेहपुर में, ये एक ही समाज के बच्चे हैं तीनों। आगरा में लड़का है 13 साल का, तरबूज के चक्कर में उसके साथ ये घटना हुई। और हरदोई में बेटी है मौर्य समाज की, और फतेहपुर में भी मौर्य समाज की बेटी, और ये वो बेटी गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज के। सब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। कहीं पर दलित समाज के बच्चे। बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में गरीब और कमज़ोर को न्याय नहीं मिल रहा। गाजीपुर की बात अगर की जाए, गाजीपुर में जब विपक्ष के लोग परिवार से मिलने की कोशिश जा रहे थे तो उन पर पथराव किया गया है। ये कैसे देखते हैं? जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ योगी जी हैं, उसके बाद इस तरीके से बड़े पूर्व मंत्री और विधायकों पर पथराव हो रहा है। और अगर और कोई किया होता तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। वो तो वहीं के लोग जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं और पुलिस ने मिलकर ये कृत्य किया है। नहीं चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए, नहीं चाहते कि वो विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय मिल सके, सच बाहर ना आए, इसलिए पथराव किया गया। जो डेलीकेट था उसको जाने से रोका गया। 2027 चुनाव है, कैसे देखते हैं? बंगाल चुनाव के बाद 2027 यूपी में चुनाव है। मोदी जी का बयान आया कल कि महिला अब जो है यूपी में भी बदला लेंगी, एक बार फिर बीजेपी सरकार यूपी में बनेगी। हम जितना जानते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, तो हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई सब बदलाव के पक्ष में हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि भारी बहुमत के साथ अखिलेश जी आएंगे। महिला तो आप लोगों से नाराज़ है बिल को लेकर। आप लोगों ने बिल नहीं पास होने दिया, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। कौन सा बिल बताइए? महिला आरक्षण बिल तो देश में पास हो गया था, वो तो ऑलरेडी पास है। ये बिल तो बेसिकली महिला बिल के आड़ में परसीमन का बिल था। परसीमन का बिल लाए थे, वो गिरा। महिला बिल तो ऑलरेडी पास है। सभी विपक्ष ने मिलकर कहा कि अगर आप ये वो गणना नहीं कराना चाहते, जाति जनगणना तो कराना नहीं चाहते, जनगणना नहीं कराना चाहते, राज्यों से नहीं पूछना चाहते, परसीमन का अधिकार अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से परसीमन करना चाहते हैं। जहाँ से चाहे पार्लियामेंट अपने हिसाब से बना लें, परसीमन कर लें, कहीं कम कर दें, कहीं ज़्यादा कर दें, किसी स्टेट का हक मार दिया जाए। तो ये परसीमन के लिए बिल लाया गया था। महिला बिल तो ऑलरेडी पास था। अगर आप महिलाओं को देना चाहते हैं कि जनगणना में देर हो रही है, तो आप ये रास्ता क्यों अपना रहे हैं? आप सीधे 543 हैं आज, आप उसमें दे दीजिए 33%। ये तो सभी लोगों ने कहा। आप क्यों नहीं तैयार होते देने को? आप देना चाहते हैं तो दीजिए, कौन विरोध कर रहा है? आज दीजिए, अभी दीजिए।
27 से पहले बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर कि इन्होंने 27 चुनाव को लेकर इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है महिलाओं को, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस तरीके की हरकत की है, महिलाओं को आरक्षण न दिया और उनको चुनाव से दूर किया। नहीं, ये गलत बात है। हमारी माताएं बहनें सब समझती हैं कि ये छलावा है, ये धोखा है। चुनाव कैसे जीता जाता है ये आप सब लोग जानते हैं। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? आप भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आप भी? पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। मैं उनके सिंबल पे सांसद हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जन अधिकार पार्टी का मैं संस्थापक रहा हूँ। बहुत चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन जन अधिकार पार्टी भी अपना काम कर रही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।